मॉड्यूलस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो बेसिक अभी हम कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या आया हुआ है। पहले थोड़ा सा हाथ तो रवा कर लें, है ना, समझ में आ जाए क्या चीज़ें चल रही हैं। और एक बात बता दूं बच्चों, मॉड्यूलस वाला फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए विद इन द लिमिट ज़रूर आएगा, प्रॉपर्टी लगा के पक्का आएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, पक्का आएगा। ठीक है, मॉड्यूलस वाले की बच्चों प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन तो है नहीं सिलेबस में। एनसीईआरटी उठा के आप देखोगे तो मॉड्यूलस ही क्यों ना सही, तो मॉड्यूलस के बिना तो पूछते ही नहीं है, मैंने अक्सर देखा है पेपर में, तो प्लीज़ मॉड्यूलस वाला कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, इसके लिए क्या होना चाहिए, मॉड्यूलस का डेफिनेशन हम लोग को पता होना चाहिए फटाफट। मॉड्यूलस, मॉड ऑफ एक्स जो होता है आपका, एक्स आता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0, और मॉड ऑफ एक्स आता है माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो ये तो सबको पता है। और इसका ग्राफ कैसे होता है, ध्यान चेक करिए, ये एक्स इज इक्वल टू 0 से ये ऐसे वी शेप में पास होता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर बच्चों मॉड ऑफ एक्स की जगह क्या है, 5x माइनस 3 है, तो कोई बात नहीं, ध्यान से चेक करिए। इसका हम डेफिनेशन अगर ओपन करें तो मॉड ऑफ, मतलब यही आपका f ऑफ x है ना, हेयर f ऑफ x इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 3। तो इसका डेफिनेशन जब आप ओपन करोगे तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर मॉड के अंदर क्या था, x, तो हमने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ मॉड के अंदर क्या है 5x माइनस 3, तो हम बोलेंगे भाई 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, तो जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो मॉड के अंदर जो था वो एज इट इज आ जाता था। तो मॉड के अंदर क्या है 5x माइनस 3, तो ये एज इट इज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पर मॉड के अंदर क्या था x, और आपने बोला x इज लेस देन 0, तो यहाँ आप बोलोगे क्या, मॉड के अंदर क्या है 5x माइनस 3, तो आप बोलोगे 5x माइनस 3 इज लेस देन 0। अब जब 5x माइनस 3 लेस देन 0 होगा तो मॉड के अंदर जो कुछ भी है, ध्यान से चेक करिए, जब x लेस देन 0 था तो मॉड के अंदर x था, x कैसा आया, माइनस लग के आया आगे, तो यहाँ पर मॉड के अंदर जो कुछ भी वो माइनस लग के आएगा, यानी कि 5x माइनस 3 नहीं आएगा, इसके आगे माइनस भी आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन और मॉडिफाइड हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान से चेक करिए। f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 3 की डेफिनेशन थोड़ी सी और मॉडिफाइड हो जाएगी, मतलब ये जो कंडीशंस हैं ये मॉडिफाइड हो जाएंगी। देखिए 5x माइनस 3, अब इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, बताओ कैसे करोगे, बताओ। 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, या 3 को उधर भेज दो, जो करना कर लो। तो 3 आपने लेफ्ट में ऐड किया, 3 राइट में, 3 से 3 गया, तो 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3, 3 नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 3/5 आ गया। ठीक, इसी तरीके से यहाँ से जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा x इज लेस देन 3/5। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो तो x इज लेस देन 3/5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 5x माइनस 3, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, है ना। तो माइनस 3 जो था वो प्लस हो जाएगा, तो 3 को हमने आगे लिख लिया, और माइनस इंटू 5x माइनस 5x, ये ऐसा हो गया। तो ये देखिए डेफिनेशन आपकी मॉडिफाइड हो गई, मतलब कंडीशंस मॉडिफाइड हो गई। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताइए, जब x इज इक्वल टू 0 होता था, मतलब आप ऐसे कंपेयर करते थे, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0, तो ग्राफ ऐसा आता था। अब करना कुछ नहीं है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 हो गया, x इज लेस देन 3/5, तो इस ग्राफ को पकड़ के ऐसे शिफ्ट करा दो। कहाँ से पास करेगा अब ये ग्राफ, ध्यान से चेक करिए, ये ग्राफ आपका 3/5 से शिफ्ट 3/5 से पास करेगा। 3/5 का बच्चों लगभग मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से 0.6। ठीक है, तो समझने के लिए देख लीजिए कि अगर x इज इक्वल टू 3/5 की हम बात करें तो इसका मतलब हम 0.6 की बात कर रहे हैं ना भाई। डिवाइड करो ना, 3 को आप डिवाइड करो किससे, 5 से, 0.6 ही तो आएगा, है ना। वापस से सॉल्व कर लो इसको, 10 तो 2 3 2 5 बिल्कुल सही है। ठीक, तो इसका मतलब बच्चों अगर यहाँ कहीं क्या है 1 है, सोचिए अगर यहाँ कहीं 1 है तो यहाँ 0.5 होता होगा, तो यहाँ 0.5 के जस्ट राइट में क्या होता होगा 0.6। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको दिखा रहा है, 0.6 को, यानी कि ये पॉइंट जो है आपका वो क्या है 3/5 है, तो 3/5 यहाँ कहीं आता होगा। ठीक, तो आप कुछ नहीं करना है, इस वी शेप को, ग्राफ को आपको उठा के ऐसे राइट में शिफ्ट कर देना है, और ये वी शेप का ग्राफ ऐसे ऐसे राइट में शिफ्ट कर दो, ऐसे पकड़ो, ऐसे शिफ्ट कर दो, तो ये कहाँ से पास होगा 3/5 से। तो ये देखिए ये ग्राफ ऐसे करके पास होगा। ठीक है, सही है, ये ग्राफ ऐसे करके पास होगा। क्लियर, सभी बच्चों को दिख रहा है। अब आपको बच्चों ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का f ऑफ x क्या दिया हुआ है, मतलब कौन सा फंक्शन है, तो जवाब है ये किसका ग्राफ है, ये f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस मॉड ऑफ 5x माइनस 3 का ग्राफ है। अब आपको निकालना क्या है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है 0 to 1। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि देखो यहाँ x बराबर 0 आता है, ठीक है, यहाँ पर x बराबर 0 आता है ना, सबको पता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट क्या x इज इक्वल टू 0 है भाई, ऑरिजिन है ना, ये ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, x भी 0 y भी 0, यानी कि बच्चों ये जो f ऑफ x है इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है, x इज इक्वल टू 0 से बाउंडेड लाइन, और x इज इक्वल टू 0 से बाउंडेड लाइन क्या होती है y एक्सिस, तो ये पोर्शन आ जाएगा।
देखो एरिया अंडर द कर्व, तो ये कर्व का पोर्शन यही, तो इसके अंडर में जो एरिया है कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक, फील करिएगा ये, तो ये वाला एरिया आपको निकालना है जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ। अब सर ये वाला एरिया कैसे निकालें, तो ये वाला एरिया आप इस तरीके से निकालो, पहले इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो 0 से 3/5 और फिर आप इंटीग्रेट कर दो 3/5 से लेके 1 तक, एरिया अंडर द कर्व निकल आएगा, बाउंडेड बाय द लाइन्स व्हाट, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हमने बताने के लिए बताया है बस, ताकि आपको फील हो, आप एग्जाम में फील करके करोगे ना तो पक्का सही होगा। अब सुनिए, क्या मुझे सर एग्जाम में ग्राफ बनाना है, उसके बारे में सोचना है? जी नहीं, आपको एग्जाम में ग्राफ नहीं बनाना है, आपको बस ये डेफिनेशन खोलना आना चाहिए इस तरीके से, बस इतना ही काम करना है। ये तो फील नहीं कराएंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टी याद करते रहोगे आप तो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 जो है वो a इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और c इज इक्वल्स टू क्या है 3/5 है, और यहाँ पर आपके पास b इज इक्वल्स टू क्या है 1 है। आप क्लियरली देखो c इज लेस देन b बट ग्रेटर देन व्हाट a, यहाँ पे कंडीशन होती थी ना ये P2 वाली प्रॉपर्टी में, क्या कि c जो होना चाहिए a से तो बड़ा होना चाहिए बट b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए ये जो बच्चों इंटीग्रेशन है ये कैसे खुल के आएगा, ध्यान से चेक करिए। ये है लिमिट 0 to 1 और मॉडुलस ऑफ f of x। पहले एक काम करते हैं, लेट f of x इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 3, ये तो आपने पहले लेट कर लिया था। ठीक है, तो इस मॉड ऑफ 5x माइनस 3 की जगह आप f of x लिख सकते हो। ठीक है, अब आप इसमें बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाइए, एग्जाम में ये प्रॉपर्टी नंबर 2 आप लिखा करेंगे, ध्यान रखिएगा, उसके आपको आंसर मिलेंगे। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है कि फ्रॉम द प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी, नो, ये पूरा लिखना है आपको। उनको क्या पता कि प्रॉपर्टी नंबर 2 कौन सी है, तो ये प्रॉपर्टी आपको सामने लिखनी है। ठीक है, तो जब आप लिखोगे तो ध्यान चेक करो, a to b में इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि भाई पहले a to c करो और प्लस c to a करो। तो a to c यानी कि 0 to 3/5 करो, 0 to 3/5 करो इसको इंटीग्रेट, किसको, f of x को, और प्लस इसको फिर देखो 0 to c, a to c किया, अब c to b कर दो, यानी कि 3/5 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दो। ठीक, f of x dx। अब कुछ करना नहीं है, आपको इसका डेफिनेशन चेक करना है, तो ध्यान चेक करिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x की जगह क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 5x माइनस 3, तो मॉड ऑफ 5x माइनस 3 dx इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 0 to 3/5, मतलब जब x की वैल्यू क्या है 0 to 3/5 का मतलब क्या है, ग्राफ से देखो, मतलब 0 to 3/5 का मतलब x की वैल्यू 3/5 के इक्वल हो या उससे क्या हो, छोटी हो। तो ध्यान चेक करिए, इक्वल तो नहीं, इक्वल तो उसमें कवर हो गया, चलो कोई बात नहीं, जब x की वैल्यू 3/5 से क्या हो, छोटी हो। ठीक, तो x की वैल्यू जब 3/5 से छोटी हो, यही तो मतलब है ना भाई। 0 to, ये देखिए इसको देखिए, 0 to 3/5 का क्या मतलब है, यही वाला डेफिनेशन तो चलेगा, मतलब कि ये जो मॉडुलस है आपका, ये जो मॉडुलस है इसका डेफिनेशन, ये मॉड ऑफ 5x माइनस 3, ये वाला फंक्शन आपको लेना है। तो 0 से लेकर 3/5 के बीच में x इज लेस देन 3/5 का मतलब क्या है, x इज लेस देन 3/5 से छोटा, तो ये वाला डेफिनेशन चलेगा। ठीक है, 3 माइनस 5x और यहाँ लगेगा dx और प्लस, अब आगे देखिए लिमिट क्या है आपकी 3/5 से लेके 1 तक, यानी कि x की वैल्यू 3/5 से क्या है बड़ी है और 1 से क्या है छोटी, तो यहाँ पे कहीं पे x होगा जब, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/5, यानी कि ये वाला डेफिनेशन चलेगा। तो f of x की जगह आपके पास 5x माइनस 3 आ जाएगा। अब इसको उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से करो बच्चों, 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x माइनस 5x का क्या हो जाएगा 5x² 2। ठीक है, और इस पर हमको लिमिट लगानी है 0 to 3/5, तो 0 to 3/5 ये हो गया कहानी। अब यहाँ पर देखिए प्लस 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, 5x² 2 हो जाएगा, और माइनस ऑफ 3 का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। उस पर लिमिट लगानी है आपको क्या 3/5 से लेके 1 तक। ठीक, अब करना कुछ नहीं है बच्चों, इसको इंटीग्रेट इसमें लिमिट्स रख दीजिए। तो ध्यान से चेक करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस फंक्शन में जहाँ x है 3/5 रखिए, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू x की जगह 3/5 रखना है, और माइनस 5 इंटू x की जगह 3/5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 9/x की जगह 3/5 रखोगे, 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/25, और अपॉन में क्या है 2 है, तो ये हो गई अपर लिमिट। और माइनस जब लोअर लिमिट करोगे तो बच्चों जहाँ x आ रहा है 0 रखोगे, तो देखो 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 का स्क्वायर 0.20, तो 0 होगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मतलब इस फंक्शन में जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 रखो, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5/2 हो जाएगा, और माइनस
3 इंटू 1, तो ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस जब लोअर लिमिट करोगे तो आपको ब्रैकेट में रखना है। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप 3/5 रखिए, तो 3/5 का स्क्वायर 9/25, ठीक है। तो 5 इंटू 9/25 अपॉन में 2 और माइनस 3 इंटू वॉट 3/5, तो 3 3 x की वैल्यू 3/5, 3 3 9, 9/5, ये ऐसा आपके पास कुछ ना कुछ हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो देखते हैं इसको कहाँ करते हैं। इतना आप कॉपी कर लीजिए बच्चों, मैं यहाँ पे हटा दूंगा, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, तो ये हो गया 9/5 और माइनस, अब देखिए 5 1 5, 5 क्या होता है 25, और ये 5 नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा तो 9/10 आ जाएगा यहाँ, तो माइनस 9/10 आ गया, और प्लस में 5/2 और माइनस 3, ओके, -3 हो गया यहाँ, और माइनस ब्रैकेट में देखिए बच्चों 5 1 5 और 5 5 25, ये 5 नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा 9/10, तो यहाँ पे हो गया 9/10 और माइनस 9/5, ठीक है। ये ऐसा हो गया, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9/5 माइनस 9/10 और प्लस 5/2 और -3, यहाँ से माइनस प्लस माइनस 9/10 माइनस प्लस 9/5, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ये 9/5 है और ये भी क्या है 9/5, तो 9/5 प्लस 9/5 2 टाइम्स 9/5 यानी कि 18/5 आ जाएगा, तो ये आ गया 18/5। और इसको देखिए जरा, ये वाला और ये वाला, ये भी सेम क्वांटिटीज़ हैं और साइन क्या है सेम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9/10 और 9/10 को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स 9/10 यानी कि, और आंसर माइनस में आएगा, माइनस 18/10 आ गया ये। इन दोनों को देखिए 2 3 क्या होता है, अरे सॉल्व कर लो ना, 5/2 - 3 कितना हो जाएगा 5/2 - 3, एलसीएम लो तो 2 3 6, यानी कि 5 - 6 अपॉन में 2, तो -1/2 हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों को जब आपने किया तो -1/2 आ गया। अब देखो 5 10 2 का एलसीएम ले लो तो आ जाएगा आपके पास कितना, यहाँ आ जाएगा आपके पास 10। अब कुछ नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 10 को 5 से डिवाइड करो 2 आएगा, 18 2 36 होता है, और माइनस 10 को डिवाइड करो 10 से 1 आएगा तो -18 हो जाएगा, 18 को 2 से डिवाइड करो 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -5 आएगा। अब ध्यान चेक करिए 36 - 18 क्या होता है 18, 18 - 5 अपॉन में 10, तो 18 - 5 क्या होता है 13, 13 अपॉन 10 इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। लेट मी चेक इट, बिल्कुल सही आंसर है, कभी कभी मिस हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। 13/10। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है बच्चों, एरिया अंडर द कर्व जो भी होगा यहाँ पर, लिमिट 0 x = 0 से लेके 1 तक, इस जो ग्राफ है इसके अंडर में जो एरिया कवर हो रहा होगा बाउंडेड बाय द लाइन्स x = 0, x = 1 एंड द x एक्सिस, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा वो 13/10 स्क्वायर यूनिट्स होगा, तो ये इसका मीनिंग है, ओके।